अच्छा, कभी ये सोचा है कि एक बच्चे का दिमाग आखिर काम कैसे करता है? ये एक ऐसी पहेली है ना, जो हम सबको कभी ना कभी हैरान तो करती ही है। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। ये एक बहुत ही क्लासिक सवाल है। जरा सोचिए, एक बच्चा रात में टहल रहा है और अपनी माँ से कहता है, मम्मी देखो वो चांद तो मेरे साथ साथ चल रहा है। अब ये जो छोटी सी बात है ना, यही हमें बच्चे के दिमागी विकास की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में ले जाती है। अब ये जो सवाल है, सुनने में कितना सीधा सा लगता है, लेकिन इसी सवाल ने साइकोलॉजी के दो सबसे बड़े थिंकर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। और कमाल की बात तो ये है कि दोनों ने जो जवाब दिए वो हमें सोच के दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर ले जाते हैं। तो आज हम इन्हीं दो दिग्गजों की बात करने वाले हैं, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की। इन दोनों ने ये समझने की कोशिश की कि आखिर एक बच्चा दुनिया को समझना सीखता कैसे है। और देखिए, दोनों के जो मूल विचार हैं वो कितने अलग हैं, ये देखना सच में बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ है पियाजे, जो बच्चे को एक नन्हा वैज्ञानिक मानते थे, मतलब एक ऐसा बच्चा जो अकेले ही एक्सपेरिमेंट करता है, चीजों को तोड़ता जोड़ता है और अपनी समझ खुद बनाता है। वहीं दूसरी तरफ है वाइगोत्स्की। उन्होंने बच्चे को एक सामाजिक प्रशिक्षु की तरह देखा, यानी वो जो अपने बड़ों से, अपने टीचर से, दोस्तों से बात करके सीखता है। तो एक है अकेला खोजकर्ता और दूसरा है टीम में सीखने वाला। तो सवाल ये उठता है कि सीखने की ये जो पूरी प्रक्रिया है वो असल में होती कैसे है? क्या ये एक सोलो जर्नी है या फिर एक सोशल एक्सपीरियंस? चलिए देखते हैं कि इस पर दोनों का क्या कहना था। पियाजे ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, आत्मसातीकरण या एसिमिलेशन। इसको ऐसे समझिए कि हमारे दिमाग में ना हर चीज के लिए छोटे छोटे बॉक्स या फोल्डर बने होते हैं। पियाजे इन्हें स्कीमा कहते थे, मतलब घोड़े के लिए एक अलग फोल्डर, कुत्ते के लिए एक अलग। तो जब बच्चा कोई नई चीज देखता है तो वो उसे अपने किसी पुराने बने बनाए फोल्डर में ही फिट करने की कोशिश करता है, बिना उस फोल्डर को बदले। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है ये। सोचिए, एक बच्चे ने पहली बार ज़ेब्रा देखा। अब उसके दिमाग में घोड़े वाला फोल्डर तो पहले से बना हुआ है, 4 पैर, एक पूंछ, एक खास तरह का चेहरा। तो जब वो ज़ेब्रा देखता है तो वो कोई नया फोल्डर नहीं बनाता, वो बस उसी पुराने फोल्डर में इस नई जानकारी को डाल देता है और बोलता है, अरे देखो, धारियों वाला घोड़ा। देखा, कोई नया स्कीमा नहीं बना, बस पुरानी जानकारी में ही एक नई चीज को फिट कर दिया गया। अब आते हैं वाइगोत्स्की की तरफ। उनका जो मेन आइडिया है वो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या जिसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD कहते हैं। अब ये ZPD क्या है? ये वो जादुई जगह है, वो गैप है जहां पर असली लर्निंग होती है। मतलब वो काम जो कोई अकेले कर सकता है और वो काम जो वो किसी की मदद से कर सकता है, उसके बीच का फासला। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है। अब वो अकेले पेडल मारकर बैलेंस नहीं बना सकता, ये हुआ स्टेप 3 जो वो अभी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, वो साइकिल पर बैठ सकता है, हैंडल पकड़ सकता है, यह है स्टेप 1 जो वो अकेले कर सकता है। अब इन दोनों के बीच में आता है ZPD, वो पल जब कोई बड़ा पीछे से साइकिल को पकड़कर उसे सहारा देता है। बस उसी थोड़ी सी मदद से, उसी गाइडेंस से बच्चा पेडल मारना और बैलेंस बनाना सीख जाता है। तो यहाँ सीखना अकेले नहीं हुआ, बल्कि किसी के साथ सहयोग से पूरा हुआ। अब एक और बहुत बड़े सवाल पर आते हैं, हमारी सोच और हमारी भाषा, इनका आपस में क्या रिश्ता है? क्या हम पहले सोचते हैं और फिर उस सोच को शब्द देते हैं, या फिर हमारे शब्द ही हमारी सोच को बनाते हैं? ये एक बहुत पुरानी बहस है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है ना, कि जब कोई बच्चा किसी मुश्किल काम में फंसा होता है, जैसे कोई पजल सॉल्व कर रहा हो, तो वो खुद से ही बात करने लगता है, नहीं नहीं ये वाला पीस यहाँ नहीं, शायद वहां लगेगा, हाँ अब सही है। तो ये जो बच्चा खुद से बात कर रहा है, इस पर पियाजे और वाइगोत्स्की के विचार एकदम 180 डिग्री अलग थे। देखिए, पियाजे ने इसे कहा अहं केंद्रित वाक या ईगोसेंट्रिक स्पीच। उनके हिसाब से ये बच्चे के इमेच्योर होने की निशानी थी, मतलब बच्चा ये नहीं समझ पा रहा कि कोई और उसकी बात नहीं सुन रहा। और पियाजे का मानना था कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये आदत अपने आप खत्म हो जाती है। लेकिन वाइगोत्स्की, उनका नजरिया तो बिल्कुल ही अलग था। उन्होंने इसे निजी वाक या प्राइवेट स्पीच कहा और इसे सीखने का एक बहुत जरूरी टूल माना। उनके मुताबिक बच्चा असल में खुद को ही इंस्ट्रक्शन दे रहा है, अपनी सोच को एक दिशा दे रहा है, और ये आदत खत्म नहीं होती, बल्कि आगे जाकर ये हमारे अंदर की आवाज बन जाती है, हमारा आंतरिक भाषण, या यूं कहें कि हमारी सोच। तो ठीक है, ज़ेब्रा और बच्चों की खुद से बातें, इन सब का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? सच पूछिए तो बहुत कुछ। ये थ्योरीज सिर्फ साइकोलॉजी की मोटी मोटी किताबों के लिए नहीं बनी है। तो असल में निचोड़ क्या है? पियाजे का सिद्धांत हमें ये याद दिलाता है कि बच्चों को खेलने कूदने, एक्सपेरिमेंट करने और हाँ, गलतियां करने का मौका देना कितना जरूरी है। उन्हें खुद से सीखने का स्पेस देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर वाइगोत्स्की हमें ये सिखाते हैं कि सही समय पर दिया गया थोड़ा सा गाइडेंस कितना पावरफुल हो सकता है। एक अच्छा टीचर या पेरेंट वही है जो ये जानता है कि कब बच्चे को अकेला छोड़ना है और कब मदद के लिए आगे आना है। और शायद यही सबसे बड़ी सीख है। कोई भी एक थ्योरी पूरी कहानी बयान नहीं करती। एक नजरिया बच्चे को एक आजाद वैज्ञानिक की तरह देखता है और दूसरा एक सामाजिक ट्रेनी की तरह। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। एक बच्चा एक ही समय पर एक नन्हा वैज्ञानिक भी हो सकता है जो अकेले कुछ खोज रहा हो, और एक सामाजिक प्रशिक्षु भी जो दूसरों से सीख रहा हो। ये दोनों विचार एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि पूरक हैं। तो ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। अगली बार जब कोई किसी को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हो, चाहे वो कोई बच्चा हो, कोई दोस्त हो या ऑफिस में कोई कलीग, तो इन दो नजरियों के बारे में सोचा जा सकता है। क्या उस इंसान को इस वक्त अकेले खोजने की जरूरत है, या फिर उसे थोड़ी सी मदद, थोड़े से सहारे की?
और इसी सही बैलेंस को ढूंढना शायद यही असली कला है।